Hello students, welcome to Group of Experts. Today our topic is circular permutations. Basically, circular permutations JEE Mains and JEE Advanced के लिहाज से बहुत ही important topic है. आज हम इसको सीखेंगे. Let's get started. Before going into circular permutations, first of all हम जानेंगे what's permutations. Permutations is basically the number of ways of arranging things. The number of ways of arranging things. Suppose हमारे पास में अगर A, B, C and D है, तो इन 4 अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? दैट इज 4 फैक्टोरियल. दैट विल बी इक्वल टू 24. उन अरेंजमेंट्स में से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम. एक एग्जांपल ए बी है, ए बी डी सी, बी ए सी डी. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे 24. इस तरीके का परम्यूटेशन, इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो लीनियर परम्यूटेशन कहलाता है. वो लीनियर परम्यूटेशन कहलाता है. हमारा जो टॉपिक है आज वो है सर्कुलर परम्यूटेशन. मतलब सपोज अगर मुझे यही ए बी सी और डी सर्कुलर अरेंजमेंट्स में दिखाना हो तो कितने तरीके हैं. हम कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे. सपोज ये एक टेबल है. यहां पे चेयर नंबर 1, यहां पे चेयर नंबर 2, यहां पे चेयर नंबर 3 और यहां पे चेयर नंबर 4 है. और मेरे पास में फर्स्ट चेयर पर A है, सेकंड चेयर पर B है, थर्ड चेयर पर C है, फोर्थ चेयर पर D है. और इस सर्कुलर अरेंजमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर परम्यूटेशन, लीनियर अरेंजमेंट कुछ ऐसा आएगा. ए बी सी एंड डी. मतलब फर्स्ट पे ए, सेकंड पे बी, थर्ड पे सी एंड फोर्थ पे डी. ये हमारा केस फर्स्ट. अब हम केस सेकंड लेते हैं. केस सेकंड में भी ये फर्स्ट चेयर रहेगी, ये सेकंड चेयर, ये थर्ड चेयर एंड दिस इज फोर्थ चेयर. अब इस अरेंजमेंट में, इस केस में हम ए को सेकंड चेयर पर बिठाएंगे, बी को थर्ड चेयर पर, सी को फोर्थ चेयर पर और डी को फर्स्ट चेयर पर. और इस सर्कुलर अरेंजमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा. डी ए बी सी, यानी फर्स्ट पे डी, सेकंड पे ए, थर्ड पे बी एंड फोर्थ पे सी. ऐसे ही थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं. थर्ड एग्जांपल में क्या करेंगे हम? फर्स्ट पे जो है सी रखेंगे, सेकंड पे हम डी रखेंगे, थर्ड पे हम ए रखेंगे, फोर्थ पे हम बी रखेंगे. दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. और इसका कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर परम्यूटेशन जो होगा वो होगा डी सी डी ए बी. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम बड़े ध्यान से देखें इन अरेंजमेंट्स को, लीनियर अरेंजमेंट कैसा है? ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है. और इसका अगर हम सर्कुलर परम्यूटेशन देखें, ए के जस्ट एक साइड पे बी है, ए के जस्ट एक साइड पे डी है और ऑपोजिट सी है. इसका सेकेंड अरेंजमेंट देखें, ए के फिर से एक साइड पे डी, दूसरे साइड पे बी, ऑपोजिट सी. थर्ड अरेंजमेंट में भी क्या हम देख रहे हैं? ए के एक साइड पे डी, ए के एक साइड पे बी, ए के ऑपोजिट सी.
तो तीनों सर्कुलर अरेंजमेंट जो है बिल्कुल सेम है, बट इनके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेंगे हम इसी केस के। फर्स्ट चेयर, this is second chair, this is third chair, this is fourth chair. A, B, C and D। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो लीनियर अरेंजमेंट आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, B, C, D, A। This is first, second, third and fourth। इन चार केसेस में अगर हम देखें इनका सर्कुलर परम्यूटेशन सेम है, बट इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर परम्यूटेशन है वो डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि चार ऑब्जेक्ट्स के लिए एक लीनियर परम्यूटेशन, एक सर्कुलर परम्यूटेशन की चार लीनियर परम्यूटेशंस हो रहे हैं। सो अगर हम बात करेंगे ए बी सी डी की, लेट नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन बी एक्स, राइट। और इसी ए बी सी डी के लीनियर परम्यूटेशन जो है वो 24 है, और ऑब्वियस सी बात है इसके जो सर्कुलर परम्यूटेशन होंगे वो इसके लीनियर परम्यूटेशन से तो कम होंगे। कितने कम होंगे? दैट विल बी इक्वल टू 4 times of circular permutation will be equal to its linear permutation। क्योंकि यहां पे चार ऑब्जेक्ट्स थे इसीलिए 4 times of this circular permutation। तो सर्कुलर परम्यूटेशन जो हुए वो किसके बराबर हुए? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। और इसी चीज को अगर हम जनरलाइज करें, सपोज हमारे पास में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। क्या है? n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उन n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमने सर्कुलर अरेंजमेंट्स देखने, कितने तरीके हो सर्कुलर अरेंजमेंट्स के, दैट विल बी इक्वल टू सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स will be equal to n-1 फैक्टोरियल। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा था, ऑब्जेक्ट्स यहां पे चार थे, इन चार ऑब्जेक्ट के सर्कुलर परम्यूटेशन आए थे वो 3 फैक्टोरियल आए थे, मतलब 4-1 फैक्टोरियल हुआ था। अब n नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के कितने सर्कुलर परम्यूटेशंस होंगे? दैट विल बी इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। थैंक यू वेरी मच।